टू माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? हम कैसे हैं? हम बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हैं क्योंकि हम लैंड कर रहे हैं सांतोरिनी में, जो कि ग्रीस का सबसे ब्यूटीफुल एंड हैपनिंग आइलैंड है। तो सांतोरिनी आने के लिए हमने फ़्लाइट लिया जर्मनी से, फ्रॉम म्यूनिक टू एथेंस एंड देन फ्रॉम एथेंस टू सांतोरिनी। और उतरते ही हमने पहले से कार रेंट कर लिया था, तो हम अपना कार लेकर जा रहे हैं हमारे होटल चेक इन करने के लिए। तो अभी तो रात हो गई है, बस चेक इन करके हमें सोना है और सुबह उठकर हम क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो लीजिए, हम पहुँच गए हैं होटल में। बहुत ही छोटा सा लेकिन खूबसूरत सा होटल है। होटल का नाम है हनीमून बीच रिजॉर्ट। और पहुंचते ही सामने एक हार्ट शेप का ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल है। बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे कि, और गर्मी भी वहाँ ज़्यादा थी क्योंकि जर्मनी में इतनी गर्मी नहीं है और वहाँ गर्मी थी, तो सब सोच रहे थे कि अभी हम पूल में डूबते हैं तो थोड़ा थकान दूर होगा। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी तो सोचा कि कुछ खाकर अभी सो जाएंगे। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरे कमरे से बाहर होटल का व्यू, और मैं कमरे का अंदर भी दिखाऊंगी। बहुत ही छोटा सा रूम है, पर जैसे कि एक रात गुजारने के लिए काफ़ी है और सब कुछ अवेलेबल है रूम में। तो कुछ इस तरह से दिखता है रूम। तो ग्रीस की मैं एक बात आपको बता दूं, ग्रीस के लिए फ़्लाइट्स और ग्रीस के होटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव है क्योंकि जितना पैसा हम दे रहे हैं उस हिसाब से रूम्स उतने ब्यूटीफुल और बिग नहीं हैं, पर बाकी सारी चीज़ें वहाँ सस्ती हैं और एक बार तो यहाँ आना बनता ही है। मतलब जैसे लगता है कि हम जन्नत में आ गए हैं। सुबह का मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप्स आपको, सुबह उठ के मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वीडियोस लिए हैं, क्लिप्स लिए हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये प्लेस। सुबह स्विमिंग पूल कुछ इस तरह से दिखता है और हम सब एक्चुअली रेडी हो गए थे निकलने के लिए क्योंकि हमें ये रूम छोड़ना था और अभी हम घूमते हुए जाएंगे और सांतोरिनी में रात को एक और होटल में चेक इन करना है हमें। पर क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी और बच्चे रात को ही एक्साइटेड थे स्विमिंग पूल में डूबने के लिए, तो सब ने फिर से ड्रेस चेंज किया और हम सब स्विमिंग पूल में डूबे और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो बहुत ही मज़ा आया। और फिर उसके बाद निकलकर हम गए घूमने। यहाँ छत पर भी एक छोटा सा जकूज़ी था जो कि बच्चों के लिए अच्छा था, तो मैंने थोड़ा वीडियो ले लिया। एक्चुअली हम जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस में ही है इनका ब्लैक बीच। तो क्योंकि मैं जल्दी रेडी हो गई तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वॉक करते हुए चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ ब्लैक बीच कैसा दिखता है। मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे आज हम कवर करेंगे ब्लैक बीच, रेड बीच, वाइट बीच एंड लाइट हाउस। सुबह सुबह यूँ वॉक करके दिल एकदम खुश हो गया। और आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप ग्रीस आ रहे हैं तो यही सबसे बेस्ट प्लान होगा कि आप सुबह निकल जाइए। जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी निकल जाइए, घूम फिर कर फिर दोपहर को आप आके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, लंच वंच खाकर, और फिर शाम को निकलिए घूमने के लिए। अगर आप बीचेस में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप है तो आप बीच में ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको टैन होना है तो वो तो अलग बात है। देखिए ब्लैक बीच, ब्लैक सैंड है बिल्कुल यहाँ पर, तो शायद ही आपने ऐसा कभी देखा हो। मेरे लिए ये पहली बार था तो मैं एकदम ही सरप्राइज़ थी कि ऐसा कैसे। फिर बाद में पता चला कि अरे यहाँ पे रेड बीच भी है और वाइट बीच भी है, तो आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े हैं। देखिए यहाँ पे साइड में ये घर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगता है। सारे घर वाइट पेंटेड हैं और अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे घर छोटे छोटे हैं, कोई भी बड़ी बिल्डिंग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है, तो पता चला कि ये वाइट और ब्लू, या बेसिकली वाइट कलर इसलिए दिया गया है क्योंकि 1920 में वॉर टाइम में सांतोरिनी में, या फिर कह लीजिए ग्रीस में, कोलेरा बहुत ज़ोरों से फैला हुआ था, जिस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि ये सारे घरों को वाइट वॉश करेंगे, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। और वाइट वॉश में लाइमस्टोन होता है जो कि एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। और यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारे ब्लू डोम्ड चर्चेस भी बहुत फेमस हैं जो कि सांतोरिनी को यूनिक बनाते हैं। और बिल्डिंग की हाइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होता था, तो इसीलिए वाइब्रेशन से बचने के लिए छोटे छोटे बिल्डिंग्स ही बनाए जाते थे। और जो रॉक मटेरियल यूज़ होता था वो इस टाइप का मटेरियल यूज़ होता था जो कि उन्हें नेचुरल इंसुलेशन दे अंदर से, जो कि वोल्केनिक इरप्शन के हीट से इन लोगों को बचाए।
देखिए ड्राइव करते करते हम एक ब्यूटीफुल लोकेशन में आकर पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा गाड़ी रख कर थोड़े से फ़ोटोग्राफी हो जाए यहाँ पर। जहाँ भी जाओ इतना सुंदर नज़ारा, ब्लू वाटर, वाइट हाउसेस, पहाड़, मतलब इतना सुंदर लग रहा है हर जगह। और कोई ज़्यादा क्राउड नहीं, नैरो रोड्स, ज़्यादा व्हीकल्स नहीं, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। तो मैं जिस जगह पे पहुँचती थी मुझे लगता था ये शायद सांतोरिनी का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ो तो और ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलते थे। तो एकदम मज़ा ही आ गया, क्या ही बोलूँ। मतलब हम ओ वाओ करते करते नहीं थक रहे थे। आप सुन रहे होंगे मेरी फ्रेंड क्या बोल रही है। हम लोग टोटल 5 फैमिलीज़ गए थे वहाँ पर और इतना मज़ा हमने किया है वहाँ पर। इतने सारे फ़ोटो क्लिक्स किए हैं, इतना मतलब नेचुरल ब्यूटी का मज़ा लिया है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ बने रहिए। और आप, हो सकता है कि हम सब हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे अपने आप को शोकेस करने का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप भी ये प्लेस देखें और मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय करें। हो सकता है कि फ्यूचर में आप भी प्लान बनाएं तो कहीं मैं आपको हेल्प कर सकूं इस चीज़ में कि आप जगह देखकर आपको अंदाज़ा हो कि कैसा है क्या है। और अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। तो अब हम आकर पहुँचे हैं रेड बीच के लिए, पर उससे पहले सोचा थोड़ा कुछ खा लें क्योंकि भूख ज़ोरों की लगी थी। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क करके यहाँ खा रहे हैं और बस थोड़ा सा चल के ऊपर जाने पर एग्जैक्ट रेड बीच का व्यू देखने को मिलेगा। रेड बीच इन द सेंस जैसे ब्लैक बीच में आपने ब्लैक सैंड देखा था, पर यहाँ पर रेड बीच में आपको रेड रॉक्स देखने को मिलेंगे। तो मतलब यही है इसका ब्यूटी कि वोल्केनिक इरप्शन से कहीं रेड स्टोन्स निकले हैं, कहीं ब्लैक स्टोन्स निकले हैं, कहीं वाइट स्टोन्स निकले हैं। तो और इसी पर एक बीच, इसी के नाम पर बीच बना है जो कि अपने आप को एक यूनिक बनाता है। क्योंकि हमने ऐसा तो शायद आप अगर कहीं और देखे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इतने टाइप्स ऑफ बीचेस। देखिए इसकी ब्यूटी। एक्चुअली और नीचे भी हम जा सकते थे लेकिन रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था, तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया नहीं जाने के लिए, दैट टू बच्चों के साथ। और अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो फिर आप सीधा नीचे गिरेंगे। तो हमने सोचा यहीं पर रह कर देखते हैं। पर ये ब्यूटी ऐसी है कि लगता था कि हम यहीं पर एक घर बनाकर रह जाएं और वहाँ से वापस ही ना आएँ। वहाँ से निकलकर हम लाइट हाउस देखने आए और ये एक बड़ी अजीब चीज़ है यहाँ पर कि हर कोई लोकेशन आपको 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ही मिलता है। आपको ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आप लोकेशन पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ना कि गाड़ी पे। तो मतलब कहीं पर भी जाइए, देखिए ये व्यू। तो आप जहाँ पर भी जाइए ना, एकदम मन को इतनी खुशी मिलती है और मन कर रहा था कि वहीं बैठे रहें। पर वही होता है ना कि अगर कहीं गए हैं तो लगता है कि थोड़ा और देख लें। तो ऐसे करते हुए हम वाइट बीच पर भी गए, लेकिन गूगल ने हमें थोड़ा रास्ता इधर उधर करवा दिया तो हम एग्जैक्ट बीच पर नहीं जा पाए। पर बड़े ही डेंजरस रास्ते से होके हम गुज़रे, तो हमने सोचा यहीं से ही थोड़ा देख लेते हैं वाइट बीच भी, और ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हम होटल वापस आ गए। तो नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगी हमने और क्या क्या कवर किया। तो उस दिन तो शाम को, पहला दिन जो था, हम घूमकर शाम को फिर सनसेट पॉइंट पर गए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी तक मैंने जो भी प्लेसेस आपके साथ शेयर किए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी प्लेसेस भी दिखाऊंगी। सो हर दिन का मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाऊं। सो एक दिन में हमने क्या क्या कवर किया उसका एक वीडियो बनाऊं, ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आप बोर भी ना हो। तो फिर इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। बाय।